कहानी आज की। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज की कहानी आज की में हम राजकुमारी और परी की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में एक नन्ही और प्यारी राजकुमारी रहती थी। उसका नाम सिया था। सिया बहुत दयालु और चंचल थी। उसे अपने राज्य के लोगों से बेहद लगाव था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। राजकुमारी का महल एक घने जंगल के पास था। राजकुमारी का महल एक घने जंगल के पास था। वह अक्सर जंगल में टहलने जाती और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेती। एक दिन जब वह जंगल में फूल चुन रही थी, उसे एक हल्की सी रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। जब वह पास गई तो उसने देखा कि एक छोटी सी परी पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। राजकुमारी ने परी से पूछा, हे छोटी परी, तुम क्यों रो रही हो? परी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम तारा है। मैं परी लोक से आई हूँ, लेकिन मैंने गलती से अपनी जादुई छड़ी खो दी है। बिना छड़ी के मैं परी लोक वापस नहीं जा सकती। राजकुमारी को परी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत कहा, चिंता मत करो तारा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम तुम्हारी जादुई छड़ी ढूंढने की कोशिश करेंगे। राजकुमारी और परी ने जंगल में हर जगह छड़ी ढूंढने की कोशिश की। वे हर पेड़, हर झाड़ी के पास गए, लेकिन छड़ी कहीं नहीं मिली। तभी एक पुराने उल्लू ने उन्हें देखा और कहा, तुम्हें क्या ढूंढना है बच्चों? परी ने उल्लू को अपनी छड़ी के बारे में बताया। उल्लू ने कहा, मैंने एक चमकदार चीज को नदी के पास गिरते हुए देखा था। शायद वह तुम्हारी छड़ी हो। राजकुमारी और परी उल्लू का धन्यवाद करके नदी की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्हें एक घायल हिरन मिला। राजकुमारी ने तुरंत रुककर उसकी मदद की। उसने अपने रुमाल से हिरन के घाव को बांधा और उसे आराम से बैठने दिया। परी ने कहा, तुम बहुत दयालु हो सिया। हर कोई तुम्हारी तरह मदद करने वाला नहीं होता। नदी के पास पहुंचकर उन्होंने ध्यान से चारों ओर देखा। तभी परी चिल्लाई, वो देखो मेरी छड़ी। लेकिन छड़ी नदी के तेज बहाव में बह रही थी। राजकुमारी ने जल्दी से एक बड़ी लकड़ी ली और छड़ी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। तभी नदी में रहने वाली एक मछली सामने आई। मछली ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मछली ने तेजी से तैरकर छड़ी को अपने मुंह में पकड़ा और राजकुमारी को लाकर दे दी। परी बहुत खुश हुई और मछली को धन्यवाद दिया। परी ने अपनी जादुई छड़ी वापस पाकर कहा, राजकुमारी सिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारे जैसे दयालु और साहसी लोग बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, तारा, मैंने तुम्हारी मदद केवल इसलिए की है क्योंकि यह सही था। मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं है। लेकिन परी मुस्कुराई और कहा, फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे राज्य को हमेशा खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। इसके बाद परी ने राजकुमारी को गले लगाया और परी लोग वापस चली गई। राजकुमारी सिया ने परी से जो सीखा उसे हमेशा अपने जीवन में अपनाया। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। परी का आशीर्वाद सिया के राज्य पर हमेशा बना रहा और वहाँ के लोग सदा खुशहाल और समृद्ध रहे। इस प्रकार
राजकुमारी और परी की यह कहानी सिखाती है कि दया और सहानुभूति से न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि उससे हमारा जीवन भी सुंदर बनता है।